हेलो एवरीबॉडी। तो कैसे हो बच्चे लोग? और जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारा टॉपिक चल रहा है नंबर, और नंबर में हमारे कई सारे सेशन हो चुके हैं, और फिलहाल जो अभी जो चल रहा है वो है फैक्टर। फैक्टर के भी आई थिंक हमारे 2 सेशन हो चुके हैं, और फैक्टर में अभी कुछ और बातें भी करनी बाकी हैं। तो बिना समय गवाए हुए हम शुरुआत करते हैं फैक्टर के बारे में कुछ और नई बातें। बट फिलहाल जो हमने जहां से फैक्टर के बारे में बता दें, कैसे फैक्टर पता करते हैं, ये भी एक बार फिर मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। जैसे कि मान ले जाए कि नंबर है आपका 120, और आपको पता करना है इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। तो देखिए, याद करो मैंने कैसे बताया था, जब भी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हो सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा कि फर्स्ट फाइंड आउट द नंबर, सॉरी फर्स्ट पहले नंबर को लिखो प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में। तो 120 को अगर मैं प्राइम नंबर में तोड़ू तो 12 इंटू 10, बट देखिए 12 और 10 दोनों प्राइम नंबर नहीं है। आपको जब तक तोड़ना है जब तक कि प्राइम नंबर में कन्वर्ट हो जाए सारा, बिल्कुल सब कुछ। तो इसे फटे तोड़ा तो टूटेगा 2 गुणा 2 गुणा 3। 12 को अगर मैं तोड़ूंगा प्राइम नंबर में तो कैसे बोलेगी, ये तोड़ूंगा 2 गुणा 2 गुणा 3, और 10 को बोलो आगे फिर 2 गुणा 5। बट इसके बाद जितने भी प्राइम नंबर सेम है पहले उनको कंबाइन कर लो। तो 2 कितने बार 3 बार, तो 2 की पावर 3, तो ये भी करना जरूरी है। इंटू 3 केवल एक ही बार आ रहा है, और 5 एक ही बार आ रहा है। तो ये हो गया नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब नंबर को लिखना प्राइम नंबर की पावर की फॉर्म में। और ये जो प्राइम नंबर है, ये जो बेस जो है, ये प्राइम नंबर होने चाहिए, वो भी डिस्टिंक्ट। कोई से भी 2 प्राइम नंबर सेम नहीं होने चाहिए। पहली बात तो ये है। तो नंबर ऑफ फैक्टर क्या बोलिए, एनएफ का मतलब नंबर ऑफ फैक्टर। क्या बोले बच्चों, नंबर ऑफ फैक्टर। नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए मैंने क्या तरीका बताया जल्दी वाले पिछले वाले क्लास में ही, कि जो प्राइम नंबर है उनकी पावर में 1 ऐड करेंगे। तो 3 + 1 4, 1 + 1 2। यहां भी देखो पावर कितनी है 1, तो 1 में 1 ऐड करो, 2 हो गया। फिर इन्हें मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 दूनी 8 दूनी 16। इसका मतलब क्या हुआ, 120 की टोटल 16 फैक्टर है। इस तरीके से हम निकालते हैं नंबर ऑफ फैक्टर। जैसे मान लें एक और नंबर ले रहा हूं मैं, मान लें मैंने आपका नंबर लिया, सपोज कर लेते हैं 12, और पूछा जा रहा है 12 के कितने फैक्टर होंगे। तो पहले बोलो 12 को क्या लिखेंगे, प्राइम नंबर की पावर की फॉर्म में। तो बच्चों कैसे लिखते हैं, बोलो 2 गुणा 2 गुणा 3। देखिए देखिए 12 हो गया, और 2 2 3 सारे ही प्राइम नंबर है। लेकिन जैसे मैंने बताया पहले, प्राइम नंबर को जो सेम होने पहले कंबाइन करो। कंबाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी। तो 2 कितने बार, 2 बार, तो 2 की पावर 2 हो गई, इंटू 3 की पावर 1 हो गई। तो इसके बाद अगर मैं क्या निकालू, नंबर ऑफ फैक्टर। तो प्यारे बच्चे कितना जल्दी बोलिए, पावर 1 ऐड करो। जो प्राइम नंबर की पावर है उनमें 1 ऐड करना। 2 + 1 3, और ये 1 + 1 2, तो 3 दूनी 6। तो ये बोला क्या रहेगा तरीका नंबर ऑफ फैक्टर पता करने का। इसका मतलब 12 के 6 फैक्टर है। ऐसे टोटल 6 नंबर है जो 12 को कंप्लीटली डिवाइड करेंगे। और एक और बात, हमने फैक्टर के बारे में और भी बहुत सारी चर्चाएं की थी, उसके लिए आपको पुराने सेशन देखने होंगे। बट फिलहाल फैक्टर में कुछ और नई बातें भी अब हम ऐड करने वाले हैं, कुछ और इसमें भी कुछ नया सीखने वाले हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे बच्चों सवाल पूछूं कि 12 को हम कितने तरीके से एज ए मल्टीप्लाई ऑफ 2 फैक्टर लिख पाएंगे। देखिए सवाल क्या मेरा, कितने तरीके से 12 एज ए मल्टीप्लाई ऑफ 2 फैक्टर लिखा जा सकता है। देखिए इसको मैं यहां बता रहा हूं। देखिए अगर मैं बिना किसी फार्मूले के करूं कि 12 को मैं कितने तरीके से क्या एज ए मल्टीप्लाई ऑफ क्या बोलिए 2 फैक्टर लिखूंगा। तो बाबा देखिए 12 को एक तो क्या तरीका हुआ, जल्दी बोलो, 1 इंटू 12। हम क्या कर रहे हैं, 12 को लिख रहे हैं एज ए मल्टीप्लाई ऑफ 2 फैक्टर। तो 1 इंटू 12। जब भी आप चीजों को मैन्युअली काउंट करो तो हमेशा लिस्ट नंबर से शुरुआत करो ताकि कोई केस छूटे ना। तो 1 इंटू 12, उसके बाद 2 गुणा 6, उसके बाद 3 गुणा 4। तो प्यारे बच्चों इसके बाद क्या होगा, 4 गुणा 3, ये चीज रिवर्स होनी शुरू हो जाएंगी, जिसे हमें काउंट करना नहीं है।
अगर सवाल ये पूछा जा रहा है कि हम 12 को कितने तरीके से एज ए मल्टीप्लाई ऑफ टू फैक्टर लिख पाएंगे, टू नंबर लिख पाएंगे, तो 3 गुणा 4 या 4 गुणा 3 इज द सेम केस, इसको हम 2 बार काउंट नहीं करेंगे, ये बात भी याद रहनी चाहिए। तो 12 को हम कितने तरीके से एज ए मल्टीप्लाई ऑफ टू फैक्टर लिख पाएंगे बच्चों? एक तरीका, दो तरीका, तीन तरीका, तो टोटल बोलो कितने होगा तरीके? बोलो 3 तरीके, तो 3 वेज है। क्या बोलो? 3 वेज है 12 को बोलो क्या एज ए मल्टीप्लाई ऑफ टू फैक्टर लिखने के। लेकिन ये हमने मैन्युअली काउंट किया, बट कोई नंबर बहुत बड़ा हो तो क्या हम इस तरीके से कैलकुलेशन बोलिए कर पाएंगे? नो। तो उसके लिए अब हमें फार्मूला भी बनाना पड़ेगा। अब देखिए फार्मूला देखिए आपके सामने है और खुद आप बना सकते हो। देखिए एक बार लिखने में, अरे बाबा ये 1 2 3 4 6 12 क्या है? ये 12 के फैक्टर ही तो है। 1 2 3 4 6 12 ये क्या 12 के फैक्टर है। और एक बार लिखने में आपने 2 फैक्टर यूज कर दिए, 2 फैक्टर यहां, 2 फैक्टर यहां, 2 फैक्टर यहां, और कोई एक फैक्टर एक बार यूज होने के बाद दोबारा यूज नहीं हुआ है। तो नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? जितने 2-2 फैक्टर के पेयर होंगे। तो 12 के बदल वाले फैक्टर कितने होते? 6। तो 6 के 2-2 कितने पेयर बनेंगे? 3। 6 का आधा 3, 6 का आधा कितना? 3। तो नंबर फैक्टर को आधा करोगे तो क्या आएंगे? जल्दी बोलो, नंबर ऑफ वेज। क्या? नंबर ऑफ वेज बाय विच 12 कैन बी रिटन एज ए मल्टीप्लाई ऑफ टू फैक्टर। तो प्यारे बच्चों अगर मैं सवाल पूछ रहा हूं, क्या बोलिए? नंबर ऑफ वेज। क्या बोलो? नंबर ऑफ ways by which 12 can be written as a product of टू फैक्टर। तो प्यारे बच्चों देखो इसका फार्मूला बन के क्या आ गया? जितने 12 के फैक्टर है उसका आधा, तो ये क्या हुआ? नंबर ऑफ फैक्टर, फिर इसका आधा, ठीक बन गया फार्मूला किसका? नंबर ऑफ वेज का। तो आंसर कितना हो गया? 12 के फैक्टर थे, सॉरी कितने थे बोलो? 12 के फैक्टर थे 6। तो 6/2 जरा करो तो सही, तो आंसर आ जाएगा 3। और यहां भी देखिए हमारा आंसर भी 3 था, 1 2 3। तो नंबर ऑफ वेज बाय विच 12 कैन बी रिटन एज ए मल्टीप्लाई ऑफ टू फैक्टर। तो फार्मूला क्या बन गया? नंबर फैक्टर बाय 2। इन द सेम वे अगर आप यही चीज कैलकुलेट करें, बोलो किसके बारे में बच्चों? अगर यही चीज हम कैलकुलेट करते किसके बारे में? 120 के बारे में। तो बिल्कुल सेम चीज। अब हम मैनुअली काउंट नहीं करेंगे, अब सीधा हम क्या यूज करेंगे? जल्दी बोलो बच्चों, फार्मूला जो अभी अभी मैंने आपको तरोताजा बताया है। तो बच्चों फार्मूला क्या? जल्दी बोलो, क्वेश्चन क्या? जल्दी बोलो, नंबर ऑफ वेज by which 12 can be written as a product of two factor। of क्या बोलिए? टू फैक्टर। तो फॉर्मूला में मैंने क्या बताया? जितने 12 के फैक्टर है बच्चों उसका आधा, उसका आधा। नो सॉरी 12 थोड़ी, अब तो 120 है बाबा। तो 120 है तो 120 कितने फैक्टर? 16। तो 16/2 का मतलब 8। इसका टोटल 8 तरीके हैं जिससे हम 120 को एज ए मल्टीप्लाई ऑफ टू फैक्टर लिख पाएंगे। तो फॉर्मूला बन के अभी आपके सामने आ चुका नंबर ऑफ वेज का। लेकिन प्यारे बच्चों अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, थोड़ा आप आगे चलते हैं, इस चीज को और आगे बढ़ाते हैं। अगर मान लिया जाए, अगर यहां पर मैं अब लेता हूं नंबर 1 और नंबर ले रहा हूं एक खास नंबर देखते ही आपको याद आ जाएगा कुछ तरोताजा चीजें, सॉरी कुछ पुरानी बातें। जैसे 36 है बाबा, तो 36 के कितने फैक्टर होंगे? कैसे निकालेंगे? पहले करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 6 गुणा 6, ना बाबा ये तो प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है। फिर 2 गुणा 3, फिर 2 गुणा 3, तो क्या बन गया? 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। ये हो गया बोलो क्या? 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन। अब निकालेंगे नंबर ऑफ फैक्टर, एनएफ का नंबर ऑफ फैक्टर। तो पावर में 1 ऐड करो बाबा,
ये पावर 2 और 2 में 1 ऐड करो 3, इस पावर में 1 ऐड करो 2 + 1 3 इज इक्वल टू 9। अब अगर हम इसके निकालें क्या, नंबर ऑफ, जल्दी बोले क्या, नंबर ऑफ वेज बाय वेज, जल्दी बोलो क्या, 36 कैन बी written as a product of two factor या टू नंबर एक ही बात है। तो प्यारे बच्चों, अब अगर फॉर्मूला लगाएंगे नंबर ऑफ फैक्टर बाई 2 तो 9/2 तो आ जाएगा 4.5, बट बिल्कुल गलत है, क्योंकि 4.5 वेज तो हो नहीं सकते। 4.5 वेज तो बाबा नंबर फैक्टर बाई 2 अभी फॉर्मूला बताते ना, नंबर फैक्टर बाई 2, तो वो लगा देते 9/2 यानी 4.5 आएगा, 4.5 जो गलत होगा, क्योंकि नंबर ऑफ वेज तो डेसिमल वगैरह में नहीं हो सकते। तो आखिर देखते हैं क्या दिक्कत हुई। देखिए इसमें दिक्कत क्या, देखिए 36 से एक परफेक्ट स्क्वायर है, और मैंने बताया था कि परफेक्ट स्क्वायर के नंबर फैक्टर क्या है, ओड आएंगे, जो ओड आ भी रहे, देखिए इसलिए ओड नंबर 2 से डिवाइड हो नहीं पा रहा और गलत आ रहा है, क्यों, देखिए अब देखते हैं क्यों आखिर। अगर हम मैनुअली काउंट करें, मैनुअली नंबर ऑफ वेज अगर हम मैनुअली काउंट करें तो 1 × 36 और दूसरा बोलो 2 × 18, तीसरा 3 × 12, 4 × 9, फिर बोलो 6 × 6। तो इसका आंसर कितना, 1 2 3 4 5 है, जबकि हमारा क्या रहा 4.5, जो गलत है। आखिर 5 क्यों नहीं आ रहा, उसका भी रीजन है। देखिए हमने 6 को इसमें केवल एक ही, 9 में जो 6 फैक्टर एक ही बार काउंट हुआ, सिर्फ एक बार काउंट हुआ, जबकि नंबर ऑफ वेज में देखिए दो बार लिखा हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, इसके लिए फॉर्मूला चेंज करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, जल्दी बोलो, नंबर ऑफ फैक्टर में 1 ऐड करो, फिर 2 से डिवाइड करो, फिर उसको 2 से डिवाइड करो, तो आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। देखिए तो बच्चों, तो फॉर्मूला अलग है किसके लिए, अगर नंबर कैसा परफेक्ट स्क्वायर है। तो प्यारे बच्चों, आंसर अब बिल्कुल ठीक आ गया 5 तरीके हैं जिससे हम 36 को एज ए मल्टीप्लाई ऑफ टू फैक्टर